नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2016 में सीडीपी से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट परीक्षा में पूछे गए थे। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो जो कोलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि पहले का तीसरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय जो है स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो दूसरे का तीसरा सही होगा आपका, यानी कि 2 का 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है अधिगम, यानी आप लर्निंग प्रोसेस में सीख रहे हैं तभी ऐसा होता है। तो तीसरे का पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3 गिलफोर्ड का सिद्धांत, यानी कि आपका 3 सही है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। तो यहाँ क्या होता है आपका, एक होता है आपकी मानसिक आयु बटे जो आपकी वास्तविक आयु है, यानी जो एक्चुअल आयु है आपकी, और इंटू 100 होता है आपका। तो इसे हमने कहा मानसिक आयु कितनी है उसकी 10 वर्ष है, गुणे 100 करेंगे आपका, और बटे करेंगे आप जो है बटे करेंगे हम आपका 8, और इसे जब काटेंगे आपका तो 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 4 से काटा 25, 25 पंजे 125, यानी कि 125 आपका डी सही होगा। तो 5 का डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला आपका जेम्स लैंग का सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें कह रहा है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं कुंठा आपका, यानी 7 का 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम सीखने का नियम है, प्रभाव का नियम भी होता है, अभ्यास का नियम भी है, तनाव का नियम नहीं होता, इसलिए 8 का 2 आपका होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इसलिए 9 का तीसरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। तो आपका 10वें का तीसरा सही है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक, यानी कि पहला सही आपका बहुलक होगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये स्किनर के द्वारा किया गया था आपका, 12वें का 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, यानी 13 का आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय बिने और साइमन के द्वारा दिया गया था, 14 का पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, तो सामान्य बुद्धि का बालक उसको मानते हैं, यानी कि 15 का 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलॉक ने प्रयोग किया था। तो पावलॉक ने जो प्रयोग किया था अपना वो कुत्ते पर किया था, इसलिए 16 का 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कह रहा है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
तो ये किया था आपका कोहलर के द्वारा। कोहलर ने बनमानस पर अपना प्रयोग किया था। 17 का 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 कह रहा है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या होती है? इसको बोलते हैं प्रेरणा आपका। तो आपका 18 का पहला सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विस्मृति को कम करने का उपाय है। तो विस्मृति को कम करने का उपाय जो होता है वो होता है पाठ की पुनरावृत्ति, यानी पाठ को हम बार बार दोहराएंगे तो उससे भूलने की समस्या हमारी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्रोध व भय प्रकार हैं। तो क्रोध और भय जो होते हैं ये संवेग के प्रकार होते हैं, यानी 20 का आपका 2 सही है। तो मैकडूगल ने जो है संवेग के बारे में बताया था और बताया था 14 प्रकार के संवेग होते हैं। उसी में से एक संवेग क्या होता है? क्रोध और भय भी रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है दूसरे व्यक्ति के वह व्यवहार की नकल है। तो उसको बोलते हैं, जब हम दूसरे की नकल करते हैं उसको बोलते हैं हम अनुकरण करना, यानी कि दूसरा सही है। किसका? 2 सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 कह रहा है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण संस्थान, यानी आपका 22 का 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं, इसको बोलते हैं विस्मृति कहते हैं, यानी कि इसको भूलना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए करते हैं? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। आपका 24 का 3 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर कह रहा है हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो जो हाल का सिद्धांत है वो व्याख्या करता है आपके, ये जो ऑप्शन दे रहा है, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका और मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो यहाँ होगा किशोरों का मनोविज्ञान। 25 का 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो ये फ्राइड ने दिया था। सिगमंड फ्राइड ने जो है इस पे ज़्यादा बल दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था W. बुंट, यानी बुंट ने स्थापित किया था। आपका 27 का पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 कह रहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये रखे थे मैक्स वर्दीमान ने, यानी कि दूसरा सही होगा 28 का। 29 पे आते हैं हम लोग। 29 कह रहा है संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है आपका बुद्धि से, यानी बुद्धि यानी स्मृति से होगा। आपका यहाँ पे 3 नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो यहाँ होगा गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। आपका 30 का 4 सही है। इस प्रकार से हमने 2016 में आए हुए प्रश्नों पर एक बार दृष्टिपात किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।